Don't forget to subscribe the channel, and for more updates, press the bell icon. जंगे आजादी की चर्चा जब जब होगी तब तब देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम अवश्य लिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। एक वक्त था जब उनके इस नारे को हर युवा हर रोज दोहराता था। वो जिस शान से मन से बोलते थे, हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने को तैयार हो जाते थे। आज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा। भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया था। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी थी। क्रांतिकारियों का इस घटना को अंजाम देना सीधे तौर पर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देना जैसा था। काकोरी कांड को अंजाम देकर क्रांतिकारियों ने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का खजाना लूटा, बल्कि सीधे तौर पर अंग्रेजी हुकूमत के गाल पर तमाचा दे मारा, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने अपने गुप्तचरों को सीधे तौर पर आदेश दिया कि जल्द से जल्द हर एक क्रांतिकारी को पकड़ा जाए। एक के बाद एक क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचरों का शिकार होता गया, किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आजाद अभी भी फरार थे और ब्रिटिश शासन से डटकर लोहा ले रहे थे। फरवरी 1930 में अंग्रेजी गुप्तचरों की मदद से अंग्रेजी हुकूमत को यह सूचना मिली कि आजाद देहरादून एक्सप्रेस से बनारस जा रहे हैं। सूचना के मुताबिक सादे लिबास में पुलिस लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस का इंतजार करने लगी। रात के ठीक 10 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और पुलिस वालों ने एक एक करके रेल का हर एक डब्बा छान मारा, लेकिन आजाद का कोई पता नहीं चला। ठीक उसी वक्त एक गुप्तचर ने पुलिस को यह सूचना दी कि आजाद गुप्त तरीके से स्टेशन से बाहर निकल गए और साथ ही साथ उसने पुलिस को आजाद का रेल का प्रथम श्रेणी का टिकट दे दिया, जिस पर आजाद ने शान से लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, आजाद। कड़ाके की ठंड और तेज बारिश में आजाद सूटकेस लिए तेजी से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने पुलिस अफसरों को तेजी से अपनी तरफ आते देखा और आजाद एक गली में मुड़ गए। आजाद ने खुद को छुपाने के लिए एक मकान का दरवाजा खटखटाया। एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? आजाद ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं और तेज बारिश में भीग गया हूं। बारिश रुकने तक आपके घर में शरण चाहता हूं। उस वृद्ध महिला ने आजाद की मजबूरी को देखते हुए आजाद से अंदर आने को कहा। वृद्ध महिला ने आजाद से उनका नाम पूछा तो आजाद ने बड़ी ही सरलता से कहा, जीवन में मैंने कभी झूठ बोला नहीं, पर सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है। जिस पर उस वृद्ध महिला ने कहा, सच बोलने से
क्यों डरते हो? जो भी नाम है सच सच बोल दो। चंद्रशेखर आजाद ने कहा। तो महिला चौंकते हुए बोली, वही आजाद जो फरार है, वही आजाद जिस पर जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का 15,000 इनाम है। आजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, वही आजाद। महिला ने पूछा, तुम्हारा अपराध क्या है? तो आजाद ने कहा, देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकता नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब और सहन नहीं होता, जिसके लिए मैं दिन रात अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहा हूं। देश को आजाद देखना चाहता हूं। भारत मां को आजाद करने के लिए जो संकल्प मैंने लिया है, वही मेरा अपराध है। आजाद की दमदार शख्सियत और जोश भरी बातें सुनकर उस महिला ने कहा, धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वो मां जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया। मैं आज तुमसे मिलकर धन्य हुई। आजाद की आवाज सुनकर वृद्ध महिला की बेटी घबराकर ऊपर के कमरे से नीचे दौड़ी और आजाद को देखकर मां से पूछा, ये कौन है? मां ने कहा, ये रात का मुसाफिर है, बड़ा ही होनहार और योग्य इंसान है। इस पर आजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, योग्य और समझदार हूं, इसीलिए दिन भर से भूखा हूं। वृद्ध महिला ने अपनी बेटी को आजाद को खाना खिलाने को कहा। हाथ धोकर आजाद खाना खाने बैठ गए और जल्दी जल्दी 2 रोटी खा लिए। यह देखकर उस लड़की को हंसी आ गई तो आजाद ने कहा, भूख की हालत में ऐसा ही होता है, क्या तुम कभी भूखी रही हो? तो लड़की ने कहा, भूखे रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादातर मैं आधा पेट ही खाना खाती हूं और फिर भी रात 12 बजे तक पढ़ती हूं क्योंकि परीक्षा निकट है। इस बीच वृद्ध महिला ने आजाद से कहा कि उनकी बेटी 20 रुपए मासिक की ट्यूशन पढ़ाती है, जिससे उन लोगों का गुजारा होता है। महिला ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि उसे उसकी बेटी की शादी भी करनी है, पर पैसे की समस्या है। ये सुनते ही 2 मिनट के लिए सब शांत हो गए। उन 2 मिनट में चंद्रशेखर आजाद उस लड़की की मजबूती से लेकर उस मां की मजबूरी भांप गए थे। तभी रेलवे स्टेशन से घंटी की आवाज आई तो मालूम हुआ कि रात के 2 बज चुके हैं। 2 बजे का आभास होते ही आजाद को अब निकलना था। निकलने से पहले आजाद ने उस लड़की से कहा, पढ़ाई को लेकर तुम्हारी लगन से मैं बहुत खुश हुआ। तुम एक मेहनती लड़की हो, लेकिन याद रखना, संसार में कोई काम कठिन नहीं है। मन लगाकर पढ़ो और फर्स्ट डिवीजन में पास होना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि आप सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से ही मैं हमेशा प्रथम आई हूं और इस बार भी प्रथम आ सकती हूं। उस लड़की की मेहनत और लगन देखकर साथ ही साथ उस वृद्ध महिला की परेशानियों को समझते हुए आजाद ने उस लड़की से कहा, ये लो तुम्हारे प्रथम आने का इनाम।
ऐसा कहते हुए आजाद ने अपने साथ लाया हुआ सूटकेस उस लड़की के हाथ में थमा दिया और वृद्ध महिला का आशीर्वाद लेकर आजाद वहां से चले गए। आजाद के जाते ही उस लड़की ने वह सूटकेस खोला तो पाया वह 100 रुपए के नोटों से भरा हुआ था, जो शायद आजाद ने एक वृद्ध की मां की मजबूरी को समझते हुए उस बेटी के विवाह के लिए दे दिया था। इससे पहले वृद्ध महिला और उसकी बेटी आजाद को आवाज लगाकर रोक पाती, आजाद उस अंधेरे में एक मुसाफिर की तरह अदृश्य हो चुके थे। चंद्रशेखर आजाद की यह दरियादिली उस वृद्ध महिला के दिल को छू गई। देश की आजादी के संघर्ष में क्रांतिकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। संगठन को चलाने के लिए शस्त्रों और धन की आवश्यकता होती थी। धन जुटाना एक बड़ी चुनौती था, जिसके लिए क्रांतिकारियों को काकोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देना पड़ता था। लेकिन इतनी मुश्किल से जुटाए हुए धन को आजाद ने बड़ी आसानी से उस परिवार को दे दिया, क्योंकि आजाद किसी भी भारतीय को भूखा और मजबूर नहीं देख सकते थे। जंग आजादी में सम्मिलित भारतीय नेताओं का एक तबका ऐसा भी था जो केवल अंग्रेजी हुकूमत की शर्तों पर उनसे वार्तालाप करता रहा। यह नेता न केवल अंग्रेजी हुकूमत के साथ सत्ता का सुख भोगते आए, पर समय समय पर अपनी जरूरतों के लिए अंग्रेजों के साथ एक के बाद एक करार करते आए और बदले में अंग्रेजी हुकूमत को मनचाहा वक्त मिलता रहा। वहीं दूसरी तरफ आजाद जैसे कई महान क्रांतिकारी अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी अंग्रेजों के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। वो बस चाहते थे तो केवल हर भारतीय के लिए आजादी, भारत की आजादी। आजादी के इसी जुनून से आजाद अपनी आखिरी गोली तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और आखिरी दम तक आजाद रहे। भारत मां के इस सच्चे सपूत को कोटि कोटि नमन है। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लौटेंगे एक और किस्से के साथ। धन्यवाद।